आप हर एक प्रीचर के द्वारा सिखाइए। पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक हो, हमारे टीचर हो, हमारे मददगार हो। मैं अपनी आवाज को आपको सौंपती हूँ। मेरे द्वारा आज आप बात कीजिए। आज आप यहाँ पे जिस आत्मिक भोजन की इन लोगों को जरूरत है, वही आत्मिक भोजन मेरे द्वारा परोसिए और उस शिक्षा को हमारी समझ आने के लिए आपने बहुत ही साधारण बना दिया है, आसान बना दिया है। इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास की ये घोषणा करते हैं पिता कि गिरने वाला जो बीज है, इन लोगों में से किसी के भी जीवनों से खाली नहीं लौटा है परमेश्वर, बल्कि इनके सभी के जीवनों में 30 नहीं, 60 नहीं, पूरे के पूरे 100 गुना फसल लाया है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद की ये प्रार्थना करती हूँ हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। सबों को जय यीशु। बैठ जाएंगे, बैठ जाइए। और सभी लोग, सभी को जोहार। एक हृदय कुडम कुडम, बढ़िया रही, आशीर्वादित रही। ओ, एकदम दाओ, एकदम दाओ। आप लोग नाश्ता किए हैं? नाश्ता करके आए कि नहीं आए? तो आवाज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप लोग कितना सारा लोग हो, आवाज कैसा आना चाहिए? ये कांच है ना, कांच हिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी देखता है तुम लोग कितना हिलाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या बात है, अभी लग रहा है इधर रेट्रीट हो रहा है। आमेन। अच्छा, मैं देख रही थी जब आराधना हो रही थी ना, कुछ लोग ऐसे खड़े हैं। आप लोगों ये जगह का नाम क्या है? आप लोगों के मांडर में ऐसी आराधना करते हैं? हाँ, मैंने क्या बोला था? आंखों को बंद करो। तो मांडर में आंखें ऐसी बंद होती है? हाँ? ये गणेश, अपने को सीखना पड़ेगा रे। इधर ये लोग ऐसा आंख बंद करता है, ऐसा आंख बंद करता है मांडर वाला लोग। तो तुम लोगों में आंखें बंद का अर्थ क्या होता है, जरा दिखाना। अच्छा, ऐसा होता है क्या? तो कुछ लोग का ऐसा क्यों था? अगर तुम लोग सिर्फ 15 मिनट भी प्रभु के उपस्थिति में आंख बंद करके नहीं बिता पा रहा है, तो जब तुम 5 दिन के बाद इस संसार में वापस जाएगा, जो भी सिखा रहा है तुम वो फोकस से कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं। परीक्षा इधर से ही शुरू है। अगर तुम इधर ही 15 मिनट ध्यान उस पर नहीं टिका पा रहा है, तो जब बाहर जाएगा और समस्या आएगी तो तुम्हारा ध्यान उस पर टिकेगा क्या? अरे टिकेगा क्या? तो इसको उसको मुझको क्यों देखना है? चर्च तो तुम ही लोग का है, तुम लोग इसको 365 दिन नहीं देखता है? संडे टू संडे मिसा आता है कि नहीं आता है? तो देखता है कि नहीं देखता है? तो ये डेकोरेशन को क्यों देखना है तुमको? मेरा क्या जाता है? हम लोग का जीवन में तो छप्पर पाड़ के हो गया बदलाव, और अभी भी हो रहा है। तुम लोग को चाहिए तुम्हारा जीवन में भी सुधारो, तो जो बता रहे वैसा करो, नहीं तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। हम तो इधर 5 दिन है, इधर से पढ़ा के कहीं और पढ़ाने जाएंगे। नुकसान किसका होगा? समझे? तो अभी प्रीचर को देखना है क्या? किसको देखोगे? मेरे को 2 घंटा है देखने के लिए, बाद में आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन जो समय परमेश्वर को देखने का है, उसको अपनी कल्पना की आंखों से देखना है। आमेन, हालेलुया। आप लोगों के अंदर कौन है? हेलो, आप लोगों के अंदर कौन है? यीशु है कि नहीं है? तो बोले तो उसका प्रेम भी तुम्हारे अंदर है कि नहीं है? है कि नहीं है? खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ। अब बारी है परमेश्वर के प्रेम को
बांटने की। क्या करने की? क्यों दिया है तुमको प्रेम? इधर जमा करके रखने को। तो क्यों दिया है? ताकि उस प्रेम को हम कैसे दूसरों को भी बांटे। तो दूसरों को बांटने का एक तरीका, सिर्फ तरीका नहीं है ये, लेकिन एक तरीका है कि जाना है पीछे, 3 लोगों को कस के गले लगाना है और क्या बोलना है? प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। जाओ जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, 3 लोगों को गले मिलो और बोलो, प्रभु यीशु तुमसे बहुत, कस के गले लगाओ रे, कस के गले मिलो, एकदम जबरदस्त टाइट हग, कस के गले मिलो और बोलो, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। छोड़ना नहीं, कस के गले मिलो रे। कंजूस लोग मांडर के, ए कंजूसी मत करो रे, अच्छे से गले मिलो और बोलो, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। गले मिलो, गले मिलो रे, गले मिलो। आई लव दिस, क्या बात है। कस के गले मिलना, छोड़ना नहीं, अच्छे से गले लगो। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रेज गॉड। क्या बात है, क्या बात है। बैठ जाएंगे। बाजू वाले को हिला के पूछो, कैसा लगा? पूछो, मैंने क्या बोला? हिला के पूछो, हिला के, हिलाओ और पूछो कैसा लगा। हिलाओ, हिलाओ, बाजू वाले को हिलाओ, टच करो। ब्रदर इतना गैप मत दो, इसको हिलाओ। वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या है? अरुणा, इधर आना तो। हे मांडर के लोग एक नंबर के कंजूस लोग रे। ए तुम लोग के मांडर में कोरोना अभी भी है क्या? ए कोरोना है क्या? तो तुम लोग कैसा गले लगाता है? अरे मैंने बोला था कस के रे। क्या बात है, उसने भी उतना ही जोर लगाया जितना मैंने लगाया। कसके का अर्थ क्या होता है? जोर से। कसके, जोर से। तुम लोग ऐसा छू रहे जैसे उसको कोरोना है। तुम लोग ऐसा छू रहे जैसे उसने बोला गले लगाना है, पहला 100 रुपया दे। बोला था क्या? 100 रुपया मांगा बाजू वाले ने। खड़े हो जाओ। और अभी तुम लोग को कस के गले लगा के क्या बोलना है? प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है। कस के गले लगो, कस के गले लगो और बोलो, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है। वाह, वेरी गुड। अभी लगता है सच में प्रभु का प्रेमी है। वाह वाह, आई लव दिस, आई लव दिस, प्रेज गॉड, फैंटास्टिक। बैठ जाएंगे। तो अभी से हर दिन जब भी तुम बोलता है ना एक दूसरे को जय यीशु, कैसे बोलोगे? कस के गले मिलो और क्या बोलोगे? आपको पता है हमने ऐसा क्यों करने को लगाया? आप लोग हमारे रेट्रीट, कितने जन हमारे रेट्रीट में आए हैं यहाँ से? ओह ओके, प्रेज गॉड। हम हर बार इसको प्रैक्टिस में लाते हैं और पहले अभी तो बार बार लाते हैं। क्यों बताती हूँ, जब से गवाहियां आने लगी है। जब हमने इसको पहली बार करने बोला था ना, हमारे पास कुछ बहनें आई और उन्होंने बोला सिस्टर मुझे डिप्रेशन था, मुझे एंजाइटी था, डर डर था, चिंता था। लेकिन जब उस बहन ने आके मुझे गले लगा ना, अंदर से कुछ तो हुआ, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उस दिन से आज तक मुझे कभी भी डर वापस नहीं आया। हालेलुया। मैंने क्या बोला था? तुम्हारे अंदर कौन है? तो जब तुम उस व्यक्ति को छू रहा है, गले लगा रहा है, उसको कौन गले लगा रहा है? तो तुमको तो नहीं मालूम कि उसकी परेशानी क्या है, सही है कि नहीं? लेकिन यीशु को मालूम है कि नहीं मालूम है? तो जब तुम उसको गले लगाता है, उसको कौन गले लगाता है? यीशु। और जहां यीशु छू रहा है, क्या वहां पे कोई भी दुष्ट आत्मा रुक सकती है क्या? उसको भागना ही भागना है। आमेन। इसीलिए मैंने कहा कंजूसी मत करो, अच्छे से गले मिलो। हालेलुया। तुमको नहीं पता तुम्हारा एक गले लगने का कारण किसी का तो छुटकारा बन सकता है। यस और नो? हमारे आत्मिक पिता हमको हमेशा जब भी अगर मान लो किसी को दुष्ट आत्मा पीड़ित है, तो पापा हमेशा बुला के बोलेंगे हगर, गले मिल उससे। तो मैंने पूछा था कि क्यों गले मिलवाते हो? हम डांट सकते हैं ना उस दुष्ट आत्मा को। वो बोलता है ऑफकोर्स वो भी करना है, लेकिन वो सेकेंडरी, पहला उसको प्रभु का प्रेम दे। तेरे अंदर का प्रभु जब उसको छुएगा ना, आधा काम तो उधर ही हो गया।
हालेलुया। समझे कि ना समझे? आमेन। अभी मुझे बताओ, कितने लोग चंगाई के लिए आए हैं? बाबा रे, पूरा का पूरा चंगाई के लिए आया है। ऑफ कोर्स प्रभु देगा। चंगाई हमारा हिस्सा है। बाजू वाले को हिला के बोलो, चंगाई तुम्हारा हिस्सा है। ए, तुम लोगों में बाजू वाले को हिला के बोलेगा तो ऐसा हिलाता है। अरे बंबई में हिलाने का अर्थ क्या है? चंगाई तुम्हारा हिस्सा है। वो कितना जोर लगा रही है कि मैं गिरूं नहीं। हिलाओ बाजू वाले को और फिर से बोलो, चंगाई तुम्हारा हिस्सा है। यस, वेरी गुड। यस, हालेलुया। चंगाई तुम्हारा हिस्सा है, तुमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन आप लोग डॉक्टर के पास जाता है कि नहीं जाता है? तो आप डॉक्टर को पूछता है ना कि ये बीमारी मुझको क्यों आया? पूछते हैं कि नहीं हम लोग? तो डॉक्टर रीजन बताता है। मुझे बताओ, आप लोग विश्वासी है कि नहीं है? कितने लोग विश्वासी है? ओ, सबके सब विश्वासी है। क्रिस्ती है कि नहीं है? अच्छा, तो तुम लोग ने कभी यीशु को नहीं पूछा कि क्यों ये बीमारी मेरे शरीर में प्रभु? नहीं पूछा। सही है कि नहीं? झूठ मत बोलो, सच्ची बोलो, सही है कि नहीं? पता है, जैसा वो डॉक्टर तुमको बताता है क्यों है, लेकिन वो टेम्पररी सॉल्यूशन बताता है, क्षणिक का समाधान। लेकिन ये डॉक्टर, जो डॉक्टरों का बाप है, ये भी समाधान देता है और ये भी बताता है कि तुम्हारे शरीर में बीमारी क्यों है। जानना है? कितनों को जानना है? सबको जानना है। अगर तुम लोग ये जान गया कि तुम्हारे शरीर में बीमारी क्यों है, तो मैं कह रही हूं, इसके बाद वो बीमारी तुम्हारे शरीर में कभी नहीं प्रवेश करेगी। आमेन। लेकिन जानो कि बीमारी की वजह क्यों है। क्यों 10-10 साल हो गए मैं विश्वासी होने के बावजूद मेरे शरीर से वो बीमारी नहीं निकल रही है? रीजन क्या है? कारण क्या है? आज प्रभु बताएगा। खोलिए सैम, माइक पे कोई तो एक वचन पढ़ना। हाँ, हम सब उसके पीछे दोहराएंगे। स्तोत्र ग्रंथ स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107, अध्याय 107 वचन संख्या 20 पढ़ेंगे। Psalm 107 वर्स 20, स्तोत्र 107 का 20। पेज नंबर 897, पुराना नियम। हेलो 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 हेलो, मैंने क्या बोला था? हमको क्या करना है? दोहराना है। क्यों दोहराना है? मैंने अब भी बोला, शब्द बीज है और हृदय क्या है? भूमि है कि नहीं है? तो आप लोगों का बोलना बहुत जरूरी है ताकि बीज गिरे। पढ़िए वापस। अपनी वाणी भेजकर, अपनी क्या भेजकर? अपनी क्या भेजकर? वाणी भेजकर। सिस्टर, आपकी बेटी का नाम क्या है? आपकी बेटी का नाम क्या है? सेजल। सेजल, आगे आओ, आगे आओ। यूथ कोई भी पीछे नहीं बैठेगा। उठो उठो, दोनों जन उधर से आगे आओ। सृष्टि, राइट? स्मृति, आगे आओ। यूथ मेरे मीटिंग में कभी पीछे नहीं बैठेगा। सबसे आगे मुझको कोई चाहिए तो वो यूथ है। आगे आके बैठो, कम ऑन। इधर 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 जगह है, इधर आओ, तीनों जन इधर आओ। उधर नहीं, कोने में नहीं, कोने में नहीं, इधर इधर सामने, मेरे सामने होना चाहिए। कम ब्रदर, कम। यस, वेरी गुड, आगे बैठो। हालेलुया। देखो, मैं कहती हूँ, जिसको परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है ना, पीछे मत बैठना। पीछे से ध्यान बहुत भटकता है। जो चाहता है ना कुछ तो लेके जाए, आगे बैठो। मैं मेरे आत्मिक पिता के पैरों के पास बैठती थी, क्योंकि उसके मुंह से जो मोती गिर रहे हैं ना, मेरे को सब जमा करना होता था। भूखी रहती मैं वचन के लिए, तो मैं कभी पीछे नहीं बैठूंगी, सबसे आगे। ओके, फिर से पढ़ेंगे। Psalm 107 वर्स 20। उसने
उसने उसने उसने उसने क्या बेचकर, हाँ आगे, उसने क्या बेचकर स्वस्थ किया? प्रभु की वाणी मतलब क्या? वेरी गुड। प्रभु की वाणी मतलब क्या? उसका वचन ही उसकी क्या है? वाणी है। तो उसने क्या बेचकर चंगाई किया? वचन को बेचकर चंगाई किया। तो चंगाई चाहिए तो क्या होना जरूरी है? हेलो, बात करो मुझसे। चंगाई चाहिए तो क्या होना जरूरी है? वचन होना जरूरी है। तो अगर तुम्हारे शरीर में चंगाई नहीं है, मतलब क्या नहीं है? समझदार लोग हैं तुम लोग। वापस वापस लिसन वेरी केयरफुली, ओके। उसने शब्द बेचकर, वचन बेचकर चंगाई दिया। मतलब चंगाई मनुष्य देता है कि वचन देता है? कौन देता है? वचन देता है। तो चंगाई चाहिए तो क्या होना जरूरी है? वचन होना जरूरी है। तो अगर तुम्हारे शरीर में चंगाई नहीं है, इसका अर्थ क्या नहीं है? क्या नहीं है? सिंपल। क्यों अंदर बीमारी टिकी हुई है सालों से? क्योंकि अंदर खाली है, वचन नहीं है। क्या नहीं है? वचन नहीं है। हम खाली नाम का क्रिस्ती है। क्या है? नाम का क्रिस्ती। लेकिन काम सारा कौन सा है? काम सारा कौन सा है? अच्छा, इधर ऐसा देख रहा है जैसा वचन के खिलाफ काम करता ही नहीं है रे। इधर नहीं होता है हड़िया हड़िया, इधर नहीं होता है, ये इधर भी होता है। मुझको लगा था मांडर में नहीं होता होगा। अच्छा, इधर होता है। तुमको कैसे मालूम? तो बोले तो तुम भी इधर होता है? होता है, इधर होता है, ये भी होता है। क्या बात है रे, तुम लोग किसी भी मामले से बंबई वाले से पीछे नहीं है। वाह। संसार हड़िया में डूबा है, क्रिस्ती भी हड़िया में डूबा है। संसार खैनी तंबाकू में डूबा है, क्रिस्ती भी खैनी और तंबाकू में डूबा है। संसार सिगरेट फूक रहा है तो क्रिस्ती भी फूक रहा है। सही है कि नहीं है? और काय का वचन है फिर तुम्हारे अंदर? वचन है तो तुमने अपने जीवन में ईश्वर को जगह दी है कि शैतान को जगह दी है? तो फल कौन से आएंगे, ईश्वर के राज्य के कि शैतान के राज्य के? तो बीमारी घटेगी कि बढ़ेगी? समस्या घटेगी कि बढ़ेगी? कौन जिम्मेदार? प्रभु यीशु। सही है कि नहीं? परमेश्वर जिम्मेदार, बराबर। तो कौन जिम्मेदार भाई? करेक्ट। मुझको सवाल आना चाहिए कि क्यों 10 साल हो गया फिर भी ये बीमारी मुझको नहीं छोड़ रहा है? प्रभु मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं कहाँ गलत जा रही हूँ? मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ और तू मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, तू जिंदा परमेश्वर है। तो कैसे क्या मेरे शरीर में बीमारी टिक सकती है? नो। लेकिन अगर टिकी हुई है तो प्रभु इस वचन के माध्यम से आपको बता रहा है, क्योंकि तू खाली है। तू क्या है? तू क्या है? तू खाली है। तेरे अंदर वचन है ही नहीं, खाली नाम का क्रिस्ती। हालेलुया। सही है कि नहीं है? वचन को हमारे जीवन में पहला स्थान देना जरूरी है। कौन सा स्थान? कौन सा स्थान? लेकिन हम जो क्रिस्ती हैं, हम लोगों ने वचन को सबसे आखिरी स्थान दिया हुआ है। सच्ची बोलो, अभी कितना कितना परिवार है इस कलीसिया के? कितने परिवार है फादर जी यहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली अंदाजन 500, 1200 के ऊपर। सबको नहीं बोला था क्या? तो क्या लगता है वचन का पहला स्थान है? वचन का पहला स्थान है?
मैं देखती हूँ बिनती उपवास का पहला दिन कोई नहीं आएगा, दूसरा दिन कोई नहीं आएगा, फोन करके पूछेंगे चंगाई का प्रार्थना कब है सिस्टर? कौन सा प्रार्थना? मतलब मुझको आशीर्वाद तो चाहिए, चंगाई तो चाहिए, लेकिन वो आशीर्वाद जिससे आ रहा है वो मुझको नहीं चाहिए। तो तुम खाली नाम का क्रिस्ती है फिर। सही है कि नहीं? यीशु से आने वाला आशीष तो चाहिए, लेकिन यीशु नहीं चाहिए, उसका वचन नहीं चाहिए। तो मैं तो ऐसे लोगों से बोलती हूँ, आओ ही मत, बेकार है तुम्हारा आना, क्योंकि भले ही तुम्हारी चंगाई इधर होके तुम घर जाओगे, लेकिन वो चंगाई तुम्हारे जीवन में बरकरार नहीं रह सकती, क्योंकि जहां पे वचन नहीं है वहां पे चंगाई टिक नहीं सकती। सिर्फ वचन ही वो माध्यम है जिसके द्वारा तुम चंगाई में बरकरार रह सकते हो। आमेन, हालेलुया। तो हम लोग कैसा क्रिस्ती है? सेल्फिश, स्वार्थी क्रिस्ती है, जिसको यीशु से आने वाला आशीष तो चाहिए लेकिन यीशु नहीं चाहिए। यीशु को हमने जीनी बना दिया है, जीनी। देखा है वो चिराग को घसता है घसता है घसता है घसता है, और फिर एक जीनी आता है और पूछता है क्या हुक्म मेरे आका? तो फिर उसको ख्वाहिश बताता है, फिर वो ख्वाहिश पूरा करता है। सही है कि नहीं? क्रिस्तियों ने यीशु को बना दिया है जीनी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु बोलता है क्या चाहिए भाई? हालेलुया हालेलुया बोल तो आगे। प्रभु चंगाई चाहिए, प्रभु ने दे दिया। अब प्रभु किधर है तुम्हारे जीवन में? अब अगर चंगा हुआ है तो प्रभु को एक्चुअली सबसे पहला स्थान देना चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रहा है? मेरा हो गया ना काम, अभी काय को चर्च जाना, अब काय को रिट्रीट जाना। अगर 1200 परिवार है तो इधर बैठने की जगह कम पड़ जानी चाहिए थी। सही है कि नहीं है? हेलो, सही है कि नहीं है? हालेलुया। मैं देखती हूँ जब प्रभु की याद कब आती है? जब मौत नजदीक है, जब मरने पे है, जब डॉक्टर ने जवाब दिया है, तब वो हर एक रेट्रीट में दिखेगा तुमको। सही है कि नहीं है? हर एक रेट्रीट में दिखेगा, सिस्टर अगला किधर हो रहा है? मैं आ रहा हूँ सिस्टर अगला। अब जब चंगाई हो गई, अब उस भाई का नामो निशान नहीं है। और मैं सोचती हूँ प्रभु ये लोग काय का क्रिस्ती है? खाली नाम का क्रिस्ती है। हालेलुया। दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है उसी दिन पे शादी है, क्या है? और उसी दिन पे रेट्रीट है। अभी सच्ची बोलो किधर जाएगा? क्योंकि उधर क्या मिलने वाला है? इधर नहीं मिलता है शादी में। अरे शादी तो छोड़ो, इधर मौत पे भी मिलता है। सही है कि नहीं? मेरे को पता है, अभी 2 साल हो गया रांची आके, इधर मरने पे ये लोग बोलते हैं हड़िया पिलाएगा तो आएगा तेरा मौत में। अरे जो मरा है वो खुद हड़िया पी के मरा है, और तुम उसका मौत पे जाने को क्या मांग रहा है? तो अगला नंबर किसका लगेगा? कम ऑन, समझो थोड़ा। हालेलुया। क्या हमारे जीवन में वचन का स्थान पहला है? अगर है तो मैं आज आपसे कह रही हूं, कोई भी बीमारी आपके शरीर में टिक नहीं सकती, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। मैं हवा में बात नहीं कर रही हूं। जब मेरा नाम है गौरी वैद्य, मैं क्रिस्ती नहीं हूं, मैं आती हूं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से। और जब मुझको जो ऐसी बीमारी थी जिसका किधर भी इलाज नहीं हो रहा था, बंबई से हूं तो बंबई का हर अस्पताल हम लोग घूमते थे। मेरी मम्मी मुझको एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, दूसरा से तीसरा घुमाती रहती, क्योंकि किधर तो इसका फाइनल सॉल्यूशन मिल जाए, अंतिम परिणाम। लेकिन कोई डॉक्टर नहीं बता पाता था कि ऐसा मुझको होता क्यों है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि पहले मुझको बुखार आएगा, मैं कमजोर हो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं। मैं बात कर रही हूँ और अच्छे से बात कर रही हूँ, और बात करते करते अचानक से मुझको चक्कर आना शुरू हो जाएगा और मैं बेहोश। और फिर कोई तो मुझको उठा के अस्पताल में डालते थे। फिर मेरी मम्मी को इन्फॉर्म किया जाता था। कितनी तो बार मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे बेहोश हुई हूँ, मेरे ऑफिस में बेहोश हुई हूँ, घर में रात को 2:30 बजे बेहोश हुई हूँ, बहुत बार। और आपको पता है मेरी हालत ऐसी थी कि हर महीना, कितना महीना? हर महीना 6 दिन मुझे कहां बिताना है? अस्पताल में।
हर महीने की बात कर रही हूँ मैं। हर महीना 6 दिन मुझे कहाँ होना है, अस्पताल में एडमिट करना पड़ता था। ऐसा मैंने कितना साल गुजारा पता है आप लोगों को? 1.5 साल। कितना साल? 1.5 साल। और कोई डॉक्टर मुझे नहीं बता पा रहा था कि क्यों ये ऐसा मेरे साथ होता है। वो लोग, मुझे याद है, मुझे ना बाल्टी में आधा बाल्टी बर्फ लेके आते थे, बर्फ, आधा बाल्टी बर्फ, और मैं पूरा कांपती बेड पे, मछली को जैसा पानी से निकालने के बाद कैसा उड़ता है वैसे मैं बिस्तर पे उड़ती रहती, और ये लोग मुझको बर्फ का पानी से स्पॉन्जिंग करते रहते, और मैं चीखती कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। नसें नहीं मिलती, सलाइन लगा लगा के सब जगह होल्स हो गए थे। अभी भी मेरे हाथ पे उसके निशान है। नसें नहीं मिलती, कभी इधर घुसाया, कभी इधर घुसाया, इधर से जा नहीं रहा है, इधर घुसाया, इधर घुसाया, इधर से जा नहीं रहा है, इधर घुसाया, सब जगह। ऐसा 1.5 साल मैंने गुजारा है। लेकिन तभी यीशु को नहीं जानती थी। एक्चुअली तभी कोई तो था जो मुझको यीशु बता रहा था, लेकिन मुझ में था घमंड। मैं सोचती थी अगर कोई मुझे यीशु दे रहा है ना, तो मेरा धर्म बदली करवाना है, इसके लिए मुझको यीशु के बारे में बता रहा है। मैं उसको बोलती थी, निकल मेरे घर से, तुम्हारा भगवान झूठ है, तुम्हारा भगवान खुद को नहीं बचा पाया, मेरे को क्या कहाँ से बचाएगा, ये सब झूठ है। मैं नहीं मानती थी। लेकिन मेरे जीवन में मुझे ऐसे लगता नहीं है, एक्चुअली में मेरा विश्वास है कि वो दिन, जिस दिन मैंने प्रभु को जाना ना, वो मेरे लिए चुना हुआ दिन था। क्योंकि मेरा मकसद नहीं था, मैं सच कह रही हूँ, परमेश्वर इस बात का गवाह है, मैं उसका वचन इसलिए सुनना नहीं शुरू किया कि मुझको चंगाई चाहिए। मेरी नौकरी चली गई थी, मेरे पास टाइम पास करने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो मुझको टाइम पास करना है, कुछ तो करना है। और टीवी देख देख के मैं बोर हो गई थी, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा था, सब जगह कोरोना का ही न्यूज दिखाते थे, तो मैं बोर हो गई थी। तो देखना क्या है बोल के जो भाई मुझको वचन भेजता था, वो वचन का लिंक मैंने खोल दिया, और मैं सच कह रही हूँ, टाइम पास करने के लिए मैंने उस प्रवचन को सुना था। मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं यीशु में आऊं, उस पर विश्वास करूं, मुझको इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन मेरे पास समय बहुत था, काम नहीं था, तो कुछ तो टाइम पास करना है, इसीलिए मैंने प्रवचन सुना। और जब मैंने वो वचन सुना, शुरुआत का आधा घंटा मुझे बहुत बोर हुआ, लेकिन क्योंकि काम नहीं था तो मैं बिस्तर पे, बेड पे लेटी हूँ, ईयरफोन लगा के सुने जा रही हूँ। आधे घंटे बाद जैसे जैसे वो भाई बताने लगे, वैसा का वैसा मेरा जीवन था, और ऐसा लगा कि शायद वो मेरे से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। और मैं 3 दिन 3 रात उसके पार्ट से, 9 पार्ट से शायद, 3 दिन 3 रात मैं नहीं सोई, बगैर सोए मैंने वो सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। और वो दिन आ गया जब मैं यीशु के प्यार में पूरी तरह से डूब गई, और मैंने कहा, प्रभु अब मैं जीऊंगी भी तो आपके लिए, मैं मरूंगी भी तो आपके लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मैं कह रही हूँ, मैंने कभी नहीं बोला प्रभु मुझे चंगा कर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था प्रार्थना करना कैसे है, बाइबल का बी भी नहीं मालूम, तो क्या प्रार्थना करूंगी। लेकिन पूरा दिन क्या करती, प्रवचन सुनती रहती। हमारे आत्मिक पिता के टीचिंग्स, उस समय वो जूम पे क्लास लेते थे, कोरोना चल रहा था, सारे क्लास अटेंड करती। सवेरे 7 बजे उसके क्लासेस शुरू होते जूम के। अगला दिन रात को, मतलब अगला दिन अर्ली मॉर्निंग मेलबर्न क्लास खत्म होता 4 बजे। पूरा दिन मैं उसके क्लासेस, सारे जूम क्लास अटेंड करती रहती थी। हालेलुया। पता है मेरे साथ क्या हुआ? चंगाई तो मुझको 6 महीने के बाद ही मिल गया। वो जब ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, तब उन्होंने पूछा, यहाँ पे कोई ऐसा मौजूद है जो पहले बहुत बीमार होता था, अब नहीं होता, कौन है वो? और पवित्र आत्मा मुझको याद दिलाता है, गौरी वो तू है, याद कर तू पिछला कब गई थी अस्पताल। मैं कह रही हूँ 6 महीना में अस्पताल ही नहीं गई, और आज यीशु में आकर मुझको 3 साल हुए। उस 3 साल में एक भी बार वो बीमारी वापस नहीं आई, एक भी बार नहीं। अब मैं बेहोश नहीं हो रही हूँ, अब मुझे चक्कर नहीं आ रहा है, अब मैं रास्ते पे गिर नहीं रही हूँ। क्यों? विश्वास वचन के बगैर है ही नहीं। अगर वचन है तो ही विश्वास आएगा, क्योंकि बाइबल कहता है विश्वास आता है वचन को सुनने और सुनने से। हालेलुया। क्यों 3 साल में वो बीमारी वापस नहीं आ रही है मेरे शरीर में? क्योंकि अंदर अब क्या भरा हुआ है? खाली जगह नहीं है। हम लोग सोता भी है ना, या तो हम लोग ब्लूटूथ लगा के सोता है, अगर ब्लूटूथ को चार्जिंग नहीं है
तो स्पीकर पे हमारे पापा का प्रवचन ऑन करके हम लोग सोता है। क्यों? नींद में भी शैतान अंदर प्रवेश ना कर पाए। कैसे? नींद में भी। इसीलिए हमेशा अपने आप को किस चीज से भर के रखना है? वचन से भर के रखना है। बाजू वाले को हिला के बोलना, अपने आप को वचन से भरा रखो। हिलाओ 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 हिलाओ, जोर से हिलाओ। हालेलुया। क्या रखो अपने अंदर? क्या रखो अपने अंदर? क्या रखो अपने अंदर? क्या रखो अपने अंदर? वचन को अपने आप से भरा रखो। जब अंदर वचन है, मुंह जब भी खुलेगा क्या निकलेगा? अगर तुम चाहता है तुम्हारा मुंह से जबान से वचन का अंगीकार हो, तो ध्यान इस पे मत दो कि मुंह से मेरा वचन आना चाहिए, ध्यान इस पे दो कि हृदय के अंदर मेरा वचन जाना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहती है, खोलो लूक 6:45, लूक 6:45। लूक दोहराएंगे सब कोई, वापस वापस। अपने हृदय के अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। मुंह से बाहर क्या आता है? मुंह से बाहर क्या आता है? तो अगर तुम्हारे मुंह से गाली आ रहा है तो हृदय में क्या भरा है? अगर मुंह से श्राप आ रहा है तो हृदय में क्या भरा है? लेकिन अगर मुंह से वचन आ रहा है तो हृदय में क्या भरा है? मुझे ये ध्यान नहीं देना है मुंह से बाहर क्या आ रहा है, मुझे ध्यान ये देना है कि हृदय के अंदर क्या जा रहा है। अभी दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, दिख रहा है? पी लेती हूँ थोड़ा। क्या ऑरेंज जूस है रे, वाह, मजा आ गया। वो भाई ग्लास की तरफ देख रहा है। सही है कि नहीं? सही है? ऑरेंज जूस, मजा आ गया। सही है? सही है? सही है क्या? क्यों सही नहीं है? अच्छा, पानी है। ओ, तो अगर इसके अंदर पानी भरा हुआ है तो जब बाहर डालूंगी क्या निकलेगा? ऑरेंज जूस, कलिंगड़ का जूस। तो कौन सा जूस? पानी का जूस। क्यों पानी निकलेगा? क्योंकि अंदर क्या है तो बाहर क्या आएगा? कौन बोला था ऑरेंज जूस? कम ऑन, अंदर क्या भरा है तो बाहर क्या आएगा? अंदर क्या भरा है? पानी। अरे इधर अंदर क्या भरा है? अच्छा अच्छा, है क्या अंदर वचन? तुमको तुम्हारा मालूम, हमको क्या मालूम बाबा तुम्हारे अंदर क्या है। लेकिन कह रही हूं, अंदर जो भरोगे ना मुंह से वही निकलेगा। और तुम्हारे मुंह से अगर बीज निकला तो फसल गारंटेड आएगी। देखो मुझे बताओ, अगर बच्चा मराठी के घर पैदा हुआ तो कौन सी भाषा बोलेगा? अगर गुजराती के घर पैदा हुआ तो? सही है कि नहीं? उसको बोलता है मदर टंग, मातृभाषा। सही है? उसी तरह ईश्वर के राज्य में भी पितृभाषा है, फादर्स टंग। कौन सा भाषा? पितृभाषा। स्वर्गीय पिता कौन है? स्वर्ग का बाप कौन है? स्वर्ग का बाप कौन है कि नहीं है?
स्वर्ग प्रभु यीशु चला रहा है कि नहीं चला रहा है? तो उधर बाप है प्रभु यीशु। संसार का बाप कौन है? शैतान है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? जो बाप का होता है आखिर में किसको मिलता है? हेलो, जो भी बाप का है किसको मिलता है? बच्चों को मिलता है कि नहीं मिलता है? सब बच्चों को मिलता है कि नहीं मिलता है? अच्छा, स्वर्ग में बीमारी है, गरीबी है, नफरत है, गुस्सा है, जलन है, कड़वाहट है, डिप्रेशन है, डर है, चिंता है, क्योंकि उधर बाप कौन है? प्रभु यीशु। संसार में बीमारी है, डर है, चिंता है, गरीबी है, कर्जा है, क्योंकि इधर बाप कौन है? शैतान। तुम्हारे जीवन में डर है, चिंता है, बीमारी है, कर्जा है, अक्षमा है, तो बोले तो तुम्हारा बाप कौन है? वो भी तुम लोग खुद ही बोल रहे रे बाबा, मैंने नहीं बोला। क्योंकि जो बाप का है किसको मिलता है? किसको मिलता है? तो अगर तुम्हारे जीवन में ये सब है, मतलब तुमने अपना बाप किसको बना के रखा है? बाबा रे, हमारा तो प्रभु है रे बाबा। संसार बाप बदलने का ऑप्शन नहीं देता है, लेकिन इधर बाप बदलने का ऑप्शन है। भले ही आज तक मेरा बाप शैतान था, लेकिन सिस्टर आज मैं निर्णय लेती हूं अपना बाप प्रभु यीशु को बनाने का। मैंने बाप बदल दिया है। आमेन। अरे आमेन तो बोला करो कम से कम। बाजू वाले को कस के हिला के बोलो, अपना बाप बदलो। बोलो बोलो, अपना बाप बदलो, या अपना बाप बदलो। हिलाओ बाजू वाले को, हे बाप बदलो रे बाबा। शैतान को बाप बनाएगा, आखिर में उसका सब कुछ किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? और मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है? बीमारी है कि नहीं है? डर है कि नहीं है? चिंता है कि नहीं है? गरीबी है कि नहीं है? कर्जा है कि नहीं है? ये सब किसके राज्य का है? तो तुम्हारा बाप कौन है? तुम लोग मान भी रहे हैं? हाँ, अच्छा है, मेरे को बोलना नहीं पड़ रहा है, खुद ही मान रहा है। हालेलुया। बाजू वाले को हिला के पूछो, तेरा बाप कौन है? हिलाओ 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 रे, जोर से हिलाओ। हिलाओ, पीछे वाले हिलाते नहीं है। हिला के जोर से पूछो, तेरा बाप कौन है? हिलाओ। क्या बोला बाजू वाला? क्या बोला बाजू वाला? सब झूठ बोलता है। फादर इधर पाप स्वीकार रखेंगे। ये लोग सब झूठ बोलता है। अगर मेरे जीवन में आज भी बीमारी है, सालों हो गए, गरीबी है, कर्जा है, डर है, चिंता है, तो अपना बाप किसको बना के रखे हो? किसको बना के रखे हो? वो हर दिन तुमको आके चूमता है, और तुम भी देता है और चूम। हालेलुया। एक बात याद रखो, पितृभाषा मैंने कहा, एक है स्वर्गीय पिता की भाषा, जो कि प्रभु यीशु की भाषा, जो है उसका वचन। क्या है? और एक है संसार के पिता की भाषा। संसार का पिता कौन है? शैतान, झूठ का बाप है वो, बाइबल कहती है। खोलिए योहान का पुस्तक, योहान का सुसमाचार, अध्याय 8, वचन संख्या 44 को क्या बोलता है? 44। योहान का सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 44। क्या 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 क्या? हेलो, कौन बोला था मेरा बाप यीशु है? कौन बोला था? अरे अभी कोई नहीं बोलता है यार। एकदम बदलू पार्टी है रे तुम लोग, कभी इधर तो कभी उधर। वापस पढ़ना। बाबा रे, क्या बोल रहा है बच्चा? तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारा पिता कौन है क्या? मेरे को नहीं मालूम बाबा, तुम्हारा तुमको मालूम। आगे।
वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। कौन झूठ का पिता है? तुम लोग झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है? तो बाप कौन है? हालेलुया। संसार का पिता है शैतान, और उसकी भाषा कौन सी है? झूठ की। कौन सी है? और झूठ का अर्थ क्या है? झूठ का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ क्या है? तो सच का अर्थ क्या है? सत्य। अरे तो सत्य और सच का अर्थ क्या है? बाइबल कहती है मैं ही मार्ग जीवन और सत्य हूं। तो उसका वचन क्या है? सत्य है। तो अगर उसका वचन सच है तो झूठ क्या है? जो कुछ वचन के खिलाफ है वो क्या है? अगर वचन सच है तो झूठ क्या है? जो कुछ वचन के खिलाफ है वो हर एक चीज क्या है? झूठ है। तो जब तुम्हारे मुंह से तुम वचन के खिलाफ वाले शब्द बोलते हो, वचन के खिलाफ वाली बातें बोलते हो, तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? हेलो, सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? तो तुम किसकी भाषा बोल रहे हो? तो फल कहां से आएगा? तो तुम्हारा बाप कौन है? समझ आ रहा है आप लोगों को? अगर आपके मुंह से पूरा दिन बीमारी, कमी घटी, समस्या, संसार के शब्द निकल रहे हैं तो सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम शैतान को अपना बाप बनाए बैठे हो। तो फसल कौन से राज्य की आएगी? उसी के राज्य की आएगी। फिर यीशु को पूछना मत कि क्यों मेरा जीवन नहीं बदल रहा है। प्रभु बोलेगा क्योंकि तू अपने शब्द नहीं बदल रहा है। आमेन। हालेलुया। रोतड़ू पार्टी बन के उसके पास मत जाओ कि प्रभु क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। प्रभु बोलेगा क्योंकि तेरा शब्द नहीं बदल रहा है। तू पूरा दिन शैतान की भाषा बोलते रहता है, पूरा दिन झूठ बोलते रहता है, पूरा दिन बीमारी बोल रहा है, पूरा दिन गरीबी बोल रहा है, पूरा दिन चिंता बोल रहा है, पूरा दिन डर बोल रहा है। तो कहां से तेरे जीवन में ईश्वर के राज्य के फल होंगे भाई? समझ आ रहा है आप लोगों को? कैलकुलेट करो, अपना अपना खुद का जांचो। क्रिस्ती का मैं देखती हूँ रोतड़ू पार्टी। कौन सा पार्टी? जब देखो क्रिस्ती के मुंह में क्या है? समस्या। यस। 3 साल में मैं जितना भी क्रिस्ती से मिला है ना, सबका सब रोतड़ू पार्टी। कौन सा पार्टी? कौन सा पार्टी? मैं सोचती हूँ ये क्रिस्ती लोग इतना रोता क्यों है, जबकि उनके पास जिंदा खुदा है, जीवंत परमेश्वर है कि नहीं है? ए तुम्हारा यीशु मसीह मरा हुआ है क्या? ए मरा हुआ है क्या? मेरा तो जिंदा है। तुम लोग का है कि नहीं है? तो तुमको रोने का जरूरत है या शैतान को रोना चाहिए? लेकिन इधर उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम शैतान का बैंड बजाने का छोड़ के शैतान तुम्हारा बजवा रहा है कि नहीं बजवा रहा है? धनक तत्तर धनक तत्तर धनक तत्तर। इधर नहीं होते? हेलो, तुम शैतान की बजा रहा है कि शैतान तुम्हारी बजा रहा है? जब तुम पूरा दिन समस्या बात करते हो, जब तुम पूरा दिन बीमारी बात करते हो, जब पूरा दिन डर बात करते हो, तो कौन किसकी बजा रहा है? और तुम बड़े मजे से बजवा के भी ले रहे हैं। और फिर वो बीमारी आगे जाके पहाड़ बन जाती है। तब यीशु को पूछता है कि क्यों? प्रभु बोलता है तेरा बाप तूने नहीं बदला। तूने क्या नहीं किया? तेरा बाप नहीं बदला। तो जो बाप का है किसको मिल रहा है? बच्चों को मिल रहा है। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? शब्दों का सामर्थ्य को समझो।
शैतान की भाषा मत बोलो, ईश्वर की भाषा बोलो जो कि है वचन। आमेन। एक बात याद रखो, देखो माता मरियम के पास जब स्वर्गदूत आया, उसने क्या बोला कि आप गर्भवती होंगी, सही है कि नहीं? तो माता गर्भवती हुई क्या? हुई कि नहीं हुई? तो एंजल के बोलने पर वो गर्भवती हुई, सही है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंजल के बोलने पर वो गर्भवती नहीं हुई। जब उसने उसको स्वीकार किया, उसने क्या बोला कि ये कैसे होगा? तो स्वर्गदूत बोलता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आप गर्भवती होंगी। तो माता क्या कहती है? मैं ईश्वर की दासी हूं, आपका कथन मुझ में, आपका कथन मुझ में। मतलब उसने स्वर्गदूत के दिए हुए शब्दों को रिसीव, ग्रहण किया कि नहीं किया? आमेन कहा कि नहीं कहा? हाँ कहा कि नहीं कहा? जब तक वो हाँ नहीं कहती, गर्भधारणा होती क्या? गर्भधारणा होती क्या? नो। उसी तरह अगर मैं 365 दिन भी इधर रह के पड़ा हूं ना, फिर भी चमत्कारों की गर्भधारणा आपके जीवन में तब तक नहीं होंगी जब तक आप उस दिए हुए वचन को ग्रहण नहीं करते। आमेन। बाइबल कहती है एवरी प्रोमिसेस ऑफ द वर्ड आर यस एंड आमेन। आपका हाँ और आपका आमेन परमेश्वर को बहुत जरूरी है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। उसको पार्टनरशिप चाहिए। क्या चाहिए? विदाउट पार्टनरशिप ही कैन नॉट वर्क इन योर लाइफ। परमेश्वर के पार्टनरशिप के बगैर, आपके पार्टनरशिप के बगैर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वो पार्टनरशिप हम कैसे कहते हैं? यस और आमेन कहते हुए, अंगीकार करते हुए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्यों हम ये बोलने लगाते हैं धन्यवाद यीशु, आमेन? क्योंकि आमेन का अर्थ जानते हैं आप लोग कि बस हवा में आमेन कह देते हैं। क्या है आमेन का अर्थ? तो जब प्रीचर से इधर से कुछ कह रहा है और आप उसको आमेन कहते हो, आपके जीवन में भी गर्भधारणा हो गई। अब बहुत जल्द चमत्कार रूपी बच्चा आने वाला है। लो, अभी भी कोई नहीं कहता है आमेन। आदत डाल लो अपने जबान की, हर बार आमेन कहने की। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो प्रभु ये सिस्टर जो बोल रही है ना, मेरे जीवन में वैसा ही हो। यस। जब आप कुछ बोल रहे हो, आपने आमेन बोलते हुए वो बीज को बो दिया। अब क्या होगा? हम तो बढ़ा के चले जाएंगे, लेकिन बोया हुआ बीज फसल लाएगा कि नहीं लाएगा? गारंटीड लाएगा। इसीलिए अपने जबान को ट्रेन करो कि प्रभु मेरे जीवन में वैसा ही हो जैसा तेरा। देखो, हम लोग क्या लगता है, हम लोग बोल रहे हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, शुरुआत स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं पवित्र आत्मा आप हमारे द्वारा बात करो। तो आपसे कौन बात कर रहा है? आपको कौन सिखा रहा है? कि मनुष्य की बुद्धि से, कभी भी मनुष्य की बुद्धि से ईश्वर को, राज्य को समझाना असंभव है। ये कैसे हो रहा है? पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। तो हर एक पवित्र आत्मा के वचन को जब आप आमीन कहते हुए ग्रहण करते हो, जैसे माता मरियम गर्भवती हुई, प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, उसी तरह जब आप हर एक प्रॉमिसेस को जो यहां से वो दे रहा है, आप उसे आमीन कहते हुए स्वीकारते हो, क्या होता है? जो शब्द उसके मुंह से निकला वो तुम्हारे जीवन में पूरा हो जाता है। आमीन, हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? हमारे रिट्रीट में आओ। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं जिधर जाती हूँ बोलते क्या ठंडे क्रिस्ती है रे। रिट्रीट में देखो लोग चिल्लाते हैं, पढ़ाने में भी हमको इतना मजा आता है ना, क्योंकि ऐसा बैठे नहीं रहेगा, चिल्लाएगा, सीटी मारेगा, शाउट करेगा, कुर्सी पे खड़ा हो जाएगा, बोलेगा हालेलुया आमीन, ये वचन मेरे लिए ही है सिस्टर, मैं इसे ग्रहण करता हूँ। फायर में रहते हैं, फायर में। ये लोग आया था सिस्टर एलिस, पूछो इन लोग को, फायर में रहता है। और क्या होता है? बड़ा बड़ा गवाही को लेकर आता है। हालेलुया। मुझको बताओ, मक्खियां किधर भिन बनाती है? ठंडी चीजों पे, सही है कि नहीं? गर्म चीजों पे मक्खी बैठती है क्या रे? हेलो, गर्म चीजों पे मक्खी बैठती है क्या? तो ठंडे क्रिस्ती मत बनो, हमेशा आग से भरे हुए रहो, फायर से भरे हुए रहो कि प्रभु इस लड़की के मुंह से जो कुछ निकल रहा है, मैं आमीन कहता हूं, हर एक वचन मेरे लिए है।
हालेलुया। फायर से भरे हुए रहो, शैतान नामक मक्खी तुम्हारे जीवन के आसपास भी नहीं भिनभिनाएगी। हालेलुया। बजाओ ताली यीशु के लिए। ताली बजाने का मन करता है, बजाओ। सीटी मारने का मन करता है, मारो। कौन रोकेगा तुम्हें? प्रभु के लिए करना है। आमेन। याद रखो, अगर पूरा दिन तुम संसार का बातें कर रहा है, फसल वही की होगी। खुद प्रभु ने भी कभी भी समस्या नहीं बोली। देखो, ईश्वर का राज्य नियम से चलता है। कैसे चलता है? कैसे चलता है? और वो नियम है, देखी मत बोलो, अनदेखी बोलो। अगेन अगेन अगेन। वो नियम क्या है? देखी मत बोलो, अनदेखी बोलो। खुद परमेश्वर ने भी वही किया। खोलिए उत्पत्ति, उत्पत्ति खोलिए। ओके, उससे पहले प्रभु क्यों बोलता है कि प्रभु हमको कुछ कह रहा है, देखी मत बोलो, अनदेखी बोलो। खोलिए योएल, इससे पहले जोएल को योएल ही बोलता है ना। योएल 3:10 पढ़ना। जोएल 3:10। इसमें प्रभु बोलता है, देखी मत बोलो, अनदेखी बोलो। योएल 3:10। मिला? पढ़ना। अपने थालों को दोहराएंगे हर कोई। तुमको बार बार क्यों रिमाइंडर देना पड़ता है तुम लोगों को? सबको ही दोहराएंगे फिर से। अपने थालों को लगाकर तुम्हारे करो और हंसियों के थाली बना डालो। दुर्बल से दुर्बल की समझे मैं योद्धा हूँ। आपका हिंदी ट्रांसलेशन गलत है। इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलता है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। इधर वो शब्द नहीं है, इधर लिखा है समझे, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कहे। दुर्बल से दुर्बल भी कहे कि मैं क्या हूं? योद्धा हूं। क्या हूं? मतलब मैं हूं तो वीक, मैं हूं तो दुर्बल, लेकिन मुझे कहना क्या है? कि मैं क्या हूं? योद्धा हूं। प्रभु कहता है, भले ही तू कमजोर है, लेकिन तू कह मत कि तू कमजोर है। तू कह कि मैं ताकतवीर हूं, मैं शूरवीर हूं, मैं योद्धा हूं। ईश्वर के राज्य का नियम है ये। क्या है? नियम है। ऐसा ही इधर काम होता है। संसार देखी हुई पे चलता है, लेकिन ईश्वर का राज्य हमेशा अनदेखी पे चलता है। कैसे चलता है? अनदेखी पे। तुम्हें अनदेखी देखना है, तुम्हें अनदेखी बोलना है। वचन के खिलाफ बोल रहे हो तो शैतान की भाषा है, याद रखना। वचन बोलता है, अगर तू कमजोर भी है तो तू कह मत कि तू कमजोर है। तू कह मैं ताकतवर हूं, तू कह मैं शक्तिशाली हूं, तू कह कि मैं योद्धा हूं। लेकिन हम लोग क्या कहता है? मैं डायबिटिक हूं, मेरे को तो बीपी है, मेरे को तो शुगर का बीमारी है, मेरे को तो अर्थराइटिस है, मेरे को तो ये है, मेरे को तो वो है। बीमारी पे निबंध लिखते हैं कि नहीं इधर लोग? अगर किसी को पूछ लिया, क्या भाई कैसा है, हो गया। बीमारी पे निबंध आता है। निबंध क्या बताओ सिस्टर, इधर दर्द, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा। आई पूछने वाले को लगता है, काहे को पूछ लिया यार इसको, खत्म ही नहीं होती इसकी लिस्ट। तो तुम क्या कर रहे हो? बीज बो रहे हो। फसल आएगी कि नहीं आएगी? बाइबल कहता है उल्टा करो। समस्या दिख रही है, मत बोलो, समाधान बोलो। दुर्बल हो, कमजोर हो, मत बोलो अपने आप को कमजोर हो, बोलो कि मैं ताकतवीर हूं। क्या होगा? जो तुम बोल रहे हो ना, तुम्हारे लिए वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। समझ? देखो, प्रभु तुमको झूठ बोलना सिखा रहा है क्या? तो वो क्यों बोलता है कि तू कमजोर है, फिर भी बोल मत कि तू कमजोर है? तो मतलब झूठ बोलना सिखा रहा है। सही है कि नहीं? हेलो,
अगर तुम कमजोर है तो प्रभु बोलता है तू बोल मत, तू कमजोर है, तू बोल कि तू ताकतवर है। तो प्रभु झूठ बोलना सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है? हाँ, तो क्यों बोलता है फिर वो ऐसे? क्योंकि यही नियम है, देखी नहीं बोलना है, अनदेखी बोलना है। स्वयं परमेश्वर ने भी यही किया। खोलो उत्पत्ति अध्याय 1 वचन संख्या 1, 2 और 3। बहुत ही ध्यान से पढ़ो, मैं सवाल करूंगी। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन संख्या 1, 2 और 3। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। पृथ्वी कैसे थी? उजाड़ और सुनसान थी। अर्थात गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। गर्त पर क्या हुआ, क्या था? पृथ्वी उजाड़ है, पृथ्वी सुनसान है, पूरा का पूरा अंधकार है। मुझे बताओ, इस वचन के मुताबिक क्या यहाँ पे कुछ भी अच्छा हो रहा है क्या? सब कुछ नकारात्मक है कि नहीं है? है। आगे क्या हुआ? और ईश्वर का आत्मा सागर में विचरता था। मतलब ईश्वर का आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा वहां पर था, लेकिन कोई कार्य नहीं कर रहा था। क्या कर रहा था? सिर्फ सागर पर विचर रहा था। आगे, ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने सोचा, ईश्वर ने सोचा मतलब कहना जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। मुंह से शब्द आना बहुत जरूरी है। लेकिन अब देखो ईश्वर ने क्या कहा। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश। सही है ना? सही है कि नहीं है? कितने जन बोलते गलत है? गलत है। कितने जन बोलते सही है? वापस पढ़ो तीसरा वचन, ध्यान से सुनो ईश्वर ने क्या कहा, और ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूं। पढ़ो। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। अब मैं क्या कह रही हूँ सुनो। ईश्वर ने कहा अंधियारा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है कि नहीं है? क्या गलत बोला मैंने? मैं प्रीचर हूं, मैं कभी गलत हो सकती हूँ? तुम मेरा नाम खराब मत करो गलत है बोल के। गलत बोला मैंने? अरे प्रीचर हूं, भगवान थोड़ी ना हूं भाई। गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो कितना भी बड़ा प्रीचर तुम्हारे पास आके तुमको पढ़ा है, अगर बाइबल के बाहर का पढ़ा रहा है कभी मत मानना। हर बार मुंडी देखे सही है। अरे बाइबल क्या बोलता है? प्रीचर जो बोलता है वो जरूरी है कि बाइबल बोलता है वो जरूरी है? तो बाइबल देखो क्या बोलती है। पढ़ो वापस तीसरा वचन। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा बाबा रे बाबा, इधर बहुत अंधियारा है, प्रकाश हो जाए। क्या गलत बोला मैंने? हेलो, क्या गलत बोला मैंने? बाबा रे बाबा। क्या ईश्वर ने बोला अंधियारा है? क्या ईश्वर ने बोला अंधियारा है? तो अंधियारा नहीं था क्या? था कि नहीं था? दूसरे वचन में साफ साफ लिखा है कि पृथ्वी पर क्या था? अंधकार छाया हुआ था। तो अंधकार था कि नहीं था? लेकिन ईश्वर ने अंधकार बोला क्या? ईश्वर ने क्या बोला? मतलब वो क्या चाहता था?
ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और 2 दिन बाद प्रकाश हो गया। सब सो रहे हैं। हाँ, 2 दिन बाद प्रकाश हुआ लिखा है उधर, तो कब हुआ? मतलब जब ईश्वर ने जो देखना चाहता था, ईश्वर ने समस्या ना कहते हुए जब समाधान कहा, पवित्र आत्मा ने उन शब्दों को लेकर तुरंत कार्य में डाला कि नहीं डाला? उसी तरह जब तुम समस्या के बदले समाधान बोलते हो, पवित्र आत्मा कार्य में लग जाता है और चमत्कार का दिन लेकर आता है तुम लोगों के जीवन में। शायद हो सके तुम्हारे जीवन की स्थिति आज बिगड़ी हुई हो, सुडौल हो, क्या बेडौल हो, बिगड़ी हुई हो, पूरा का पूरा सुनसान हो सके आज तुम्हारे जीवन में अंधकार ही अंधकार हो, लेकिन मत बोलो, जो देखना चाहते हो वो बोलो, काम होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अंधकार नहीं बोला, परमेश्वर ने समस्या नहीं बोली, उसने समाधान बोला। हमको कहा गया है प्यारे बच्चों के समान मेरा अनुसरण करो, बोलता है कि नहीं बोलता है बाइबल? तो अगर ईश्वर ने समस्या नहीं बोली, मुझे क्या करना है? चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे मुंह से समस्या नहीं निकलेगी, मैं समाधान बोलूंगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर चाहते हो कि परिस्थिति बदले, ऐसी है अभी ऐसी हो जाए, पूरा 180 डिग्री टर्न हो जाए, तो आज से समाधान बोलना शुरू करो। हालेलुया। परमेश्वर ने उधर लिखा नहीं है कि समस्या बोलो। अगर उसको दिख रहा था अंधकार, लेकिन उसने बोला नहीं अंधकार। अगर आप देखोगे, उसने सारे सृष्टि का निर्माण कैसे किया है? कैसे किया है? उसने कहा, उसने देखा, उसने कहा, उसने देखा, उसने कहा, उसने देखा। सही है कि नहीं है? क्या उधर है? उसने देखा और उसने कहा, उसने कहा और उसने देखा यह अच्छा है, उसने कहा और उसने देखा यह अच्छा है। क्या उधर ऐसा हुआ है कि उसने देखा अच्छा है फिर उसने कहा? उत्पत्ति पढ़ो घर जाकर, उधर लिखा है उसने पहले कहा फिर उसने देखा कि यह अच्छा है। तो उसी तरह अगर आप आपके जीवन में अच्छाई देखना चाहते हो, तो सबसे पहले कहो, जब कहोगे देखोगे कि यह अच्छा है। हालेलुया। अगर वचन कहोगे तो देखोगे कि सब अच्छा ही हो रहा है तुम्हारे जीवन में। अगर संसार के शब्द कहोगे तो उल्टा हो जाएगा, देखोगे वह भी अच्छा हो रहा है। क्या? बीमारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, कर्जा बढ़ रहा है, डर बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रहा है, बच्चा तुम्हारा फेल हो रहा है, बच्चा तुम्हारा अच्छा नहीं कर रहा है। मत देखो जो शैतान दिखाना चाह रहा है, बोलो मेरा बच्चा परमेश्वर की बुद्धि से भर चुका है, मेरा बच्चा रैंक में पास हो रहा है। वो कौन है जिसने, आई थिंक, आई डोंट नो, अल्बर्ट आइंस्टाइन इलेक्ट्रिसिटी बनाया? हु इज दैट साइंटिस्ट? एडिसन, थॉमस एडिसन। ओके, उनके स्कूल में यू नो व्हाट, वो इतने वीक थे, वीक स्कूल में। उसकी माँ को प्रिंसिपल ने बुला के लेटर दिया, लेटर, और उनकी माँ ने वो लेटर पढ़ा जिसमें लिखा था तुम्हारा बच्चा एकदम डम्प है। क्या है? डम, बोले तो बुद्धू से भी नीचे। ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसको एबनॉर्मल बच्चों के स्कूल में डालो। ये हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, ये दुनिया के किसी स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, इसको आप दूसरे स्कूल में डालो, हमारा स्कूल इसको नहीं पढ़ा सकता है। अब जब वो माँ लेटर पढ़ रही थी, वो बच्चा आता है और अपनी माँ को पूछता है कि क्या लिखा है मेरे टीचर ने, मेरे प्रिंसिपल ने। पता है उसकी माँ क्या बोलती है? उसकी माँ बोलती है बेटा तेरी जम के तारीफ की है। लेटर बोलता है, प्रिंसिपल तेरा बोलता है कि तू इतना होशियार है, तू इतना होशियार है कि ये स्कूल तेरी बुद्धि को पढ़ा ही नहीं पा रहा है, मैच ही नहीं कर पा रहा है। तू इतना होशियार है कि ये टीचर लोग तुझको पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं,
तो वो लोग बोल रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत होशियार है, हम उसको पढ़ा नहीं पा रहे, आप प्लीज किसी और अच्छे स्कूल में उसको डाल दो। समझ आ रहा है आप लोगों को? और वो बच्चा बन गया वो साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण तो हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। हालेलुया। क्या उसकी माँ ने देखी कहा कि अनदेखी कहा? समझ आ रहा है आप लोगों को? कम ऑन, तुम लोग विश्वासी लोग हो, सीख जाओ ईश्वर के राज्य का नियम कार्य कैसे करता है। देखी मत बोलो, अनदेखी बोलना शुरू करो। बोलो मेरे बच्चे परमेश्वर तेरी बुद्धि से भर चुके हैं, मेरे बच्चों की बुद्धि तेरी विवेक बुद्धि है, मेरे बच्चों का मन तेरा मन है पिता, कमी घटी वो कभी नहीं देखेंगे अपने जीवन में। आमेन। बदलो अपने शब्दों को, रिवाइवल लाने वाले क्रिस्ती बनो, बदलाव लाने वाले। क्योंकि मेरा परदादा ने यीशु को स्वीकारा बोल के मेरा दादा ने स्वीकारा, मेरा दादा ने स्वीकारा बोल के मेरा बाप ने स्वीकारा, मेरा बाप ने स्वीकारा बोल के उसका बेटे ने स्वीकारा, अब उसका बेटे ने स्वीकारा है बोल के बेटे का बेटा स्वीकार रहा है। नो, यीशु को स्वीकार रहे हो तो जानो कि उसका राज्य कार्य कैसे करता है। रिवाइवल लाने वाली पीढ़ी बनो, बदलाव लाने वाली पीढ़ी बनो। मैं वो पहली व्यक्ति हूं मेरे खानदान में जिसने यीशु को चुना, कोई दूसरा नहीं है मेरे खानदान में। हालेलुया। क्या लगता है अब मुझसे आने वाली पीढ़ी किसको चुनेगी? तुम बदलो, बदलाव लाने वाली पीढ़ी बनो। वही घिसे पिटे गाने गाते हैं कि नहीं गाते? इधर के लोग गाते हैं? हेलो, गाते हो? यीशु मेरा सच्चा बैद, विश्वास तुम, यीशु हमें चंगा करेगा। अरे वचन क्या बोलता है? खोलो 1 पेतरुस 2:24, खोलो 1 पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 24। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस पे काट कर ले है, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके नाम द्वारा भले चंगे हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं तो कल प्रभु चंगा करेगा। भले चंगे 2 साल बाद हो जाएंगे। चंगे होने वाले हैं। वचन बोलता है चंगे होने वाले हैं। और तुम क्या गा रहा है? चंगा करेगा। प्रभु बोलेगा मैंने किया है, गाना बदल दे। बदलाव लाने वाली पीढ़ी बनो। हिला के बोलो बाजू वाले को, बदलाव लाने वाली क्रिस्ती बनो। अरे भाई, जिसने वो गाना लिखा, जिसने वो गाना लिखा उसको नहीं मालूम 1 पेतरुस 2:24 उसने लिख दिया। सही है कि नहीं? क्योंकि मालूम होता तो ऐसा लिखता नहीं। उसको नहीं मालूम, उसकी गलती भी नहीं है, उसने लिख दिया। लेकिन तुमको तो पता चल गया ना, तुमको तो पता चल गया ना, तो करो बदलाव। प्रभु हमें चंगा किया है। शब्द बदलो, जीवन बदल जाएगा। हिला बाजू वाले को और बोलो शब्द बदल दे, जीवन बदल जाएगा। रिवाइवल लाने वाली पीढ़ी बनो। पीढ़ी दर पीढ़ी घिसे पिटे वही गलत शब्दों को मत बोलो। उनको नहीं मालूम था वचन, उन्होंने लिख दिया। लेकिन आज तुम वो पीढ़ी हो जो वचन जानती है, तो वचन के अनुसार वाले गाने बनाओ। तुम बनाओ, तुम लिखो। यीशु प्यारे
वो बोलेगा अरे भाई मैं तेरे दिल से बाहर गया कब था जो तू मुझको गा गा के बुलाता है। बाइबल क्या कहती है? यीशु किधर है? कलोसियो में, मुझे मुझे उधर जाने को समय नहीं है, लेकिन आप नोट डाउन करो। कलोसियो 1:27 में लिखा है क्राइस्ट इन यू, ये ईसा मसीह प्रभु यीशु तुम्हारे अंदर है। तो जब तुम कहता है यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, वो कहेगा ले इसको मालूम ही नहीं कि मैं अंदर ही बैठा है। क्योंकि अगर मालूम होता तो तुम उसको बुलाता क्या, आ जाना। सही है कि नहीं? करो बदलाव। तुम बदलाव करो। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ। वो बोलेगा कितनी बार दिखाओ, एक बार गया ना मैं सूली पे। बाइबल कहती है कि उसने संसार से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए। तो बोले तो उसने प्यार दिखाना है क्या और एक बार, कि वो दिखा चुका। अब यीशु भी ऊपर से गाता होगा गौरी तू मुझको अपना प्यार दिखा दे, मेरा हो गया उसका हो गया, अब बारी तुम्हारी है, तुम उसको अपना प्यार दिखाओ। और तुम उसको कैसे प्यार करोगे, कैसे दिखाओगे उसको प्यार? दिन भर में 10 बार प्रभु आई लव यू बोल के? ऐसा वचन कहता है जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। सही है कि नहीं है? चंगा करो अगेन, क्या करो? मुझे कभी कभी मैं सोचती हूँ शिष्य लोग और यीशु के बीच में ऊपर बातचीत हो रही होगी और वो लोग बोल रहे होंगे अरे यार ये लोग कैसा लोग है, मैं इनके लिए चंगाई दे के आया, मैं इनके लिए पाप मुक्ति करके आया, मैं इनके लिए क्रूस को उठा के आया, फिर भी रोतड़ू पार्टी बन के गाता क्यों है ऐसे? चंगा करो, चेंज योर वर्ड्स, शब्द बदल दो। प्रभु तूने मुझको तेरे घाव द्वारा चंगा कर दिया है। बाजू वाले को हिला के बोलो यीशु के घाव द्वारा तुम चंगे हो गए हो। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, जोर से हिलाओ और बोलो बदलो रे बदलो, बदलाव लाने वाली पीढ़ी बनो, रिवाइवल लाने वाली पीढ़ी बनो। घिसे पिटे पुराने गीतों को मत गाते रहना। क्यों? क्योंकि जिसने वो गीतों को लिखा है उसकी गलती नहीं है, उसको वचन मालूम नहीं था, उसने लिख दिया। आज तुम वो यूथ हो, आज तुम वो यंग पीढ़ी हो जिसको वचन पता है, तो तुम बदलो वचन के अनुसार। सही है कि नहीं है? क्या मैं गलत बोल रही हूं? क्योंकि शब्द निर्णय लेते हैं कि तुम्हारे साथ कल क्या होगा। बीज गिरा है तो फसल आएगी ही आएगी। क्यों बोलता है प्रभु कि देखी मत बोलो अनदेखी बोलो? क्यों बोलता है प्रभु समस्या मत बोलो समाधान बोलो? क्यों? बताती हूं क्यों। खोलिए क्या है सुक्ति 18:21। क्यों हमको परमेश्वर कह रहा है शब्द बदलो? सुक्ति 18:21। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की, प्रीचर की, ईश्वर की, शैतान की, मनुष्य की जीवा के अधीन है। जीवन और मृत्यु किसके जीवा के अधीन है? ईश्वर के, शैतान के, मनुष्य के जीवा के। जीवा है क्या तुम लोगों को? एक जबान है क्या? चलता है कि नहीं चलता है? लेडीज लोग का कम चलता है, ये जेंट्स लोग का ज्यादा चलता है। तुमको कैसे मालूम लेडीज का ज्यादा चलता है बोलता है? तुम्हारा बीवी आया है, बीवी का चलता है बोलता है। तुम्हारा आया है बीवी, फिर भी इतना डेयरिंग तुम्हारा बोलने का, मानना पड़ेगा इसको। जबान है क्या? दिखाओ मेरे को, दिखाओ, अरे दिखाओ। है ना? वापस पढ़ो उस वचन को।
जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। आगे, उसका सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग करो, ना 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 ना, दुरुपयोग करो। सदुपयोग लिखा है, लेकिन तुम करता है क्या? आगे, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। तुम्हारे जबान से जो भी शब्द बोले जाएंगे वही फल तुमको मिलेगा। अगर तुम जीवन बोल रहे हो, जीवन क्या है? वचन कहता है मैं ही जीवन मार्ग और सत्य हूं, तो ईश्वर का वचन है जीवन। और मृत्यु क्या है? वचन के विरुद्ध वाली हर एक चीज क्या है? मृत्यु है। तो अगर तुम जीवन बोल रहे हो, वचन बोल रहे हो, तो उसी के अनुसार फल आएगा। मृत्यु बोल रहे हो, वचन के विरुद्ध वाली बातें कर रहे हो, तो वैसा ही फल आएगा। फिर प्रभु को मत पूछना कि मेरा जीवन ऐसा क्यों, क्योंकि प्रभु बोलेगा तेरे शब्द वैसे हैं। हालेलुया। किसान है ना आप लोग? हालो, किसान है ना? मान लो खेती करते हैं क्या आप लोग? खेती करता है। मान लो आपने बोया है आलू। क्या बोया है? क्या बोए हो? और अभी दिन रात प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु टमाटर दे दे प्रभु, हालेलुया। भर भर के टमाटर आएंगे खेती में, हैं? अरे प्रार्थना किया ना भाई, टमाटर नहीं आएंगे। ओ, मैं समझ गई। 40 दिन उपवास करके मांगोगे तो टमाटर आ जाएंगे, हैं? तभी भी नहीं आएगा। ओके, मैं समझ गई। 1000 मोमबत्तियां जलाओगे तो प्रभु प्रसन्न होके दे ही देगा, तभी भी नहीं मिलेगा। अच्छा, सिस्टम बदलो, घुटने पे जाओ, घुटने पे जाके बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु टमाटर दे दे प्रभु, टमाटर 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 टमाटर, हालेलुया। घुटना तोड़ा ना, अभी दे देगा। अरे ओके, बेस्ट है, इस पे तो 100% देगा, क्योंकि प्रभु तुमसे बहुत प्रेम करता है। जब वो तुम्हारे आंसू देखेगा, वो तुमसे इतना प्रेम करता है कि तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। तुम रोएगा तो टमाटर जरूर मिलेगा, है? तुम लोग का प्रभु इतना कठोर हृदय वाला है कि तुम्हारा आंसू देखने पर भी टमाटर नहीं देगा। तो आंसू का रो के प्रार्थना मांगा तो दे ही देगा। क्यों इतना सब करने के बाद भी टमाटर नहीं मिलेगा? अच्छा, ऐसे? मेरे को तो पता ही नहीं था। बोया क्या है, मांगता क्या है, मिलेगा क्या? प्रभु बोलेगा क्या हो गया, इसका दिमाग तो सही है, बोया है आलू और दिन रात प्रार्थना क्या कर रहा है? दे सकता है वो। कितना भी घुटना तोड़ो, कितना भी कैंडल लगाओ, कितना भी उपवास करो, कितना भी रो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, टमाटर नहीं मिलेगा। क्यों? नियम के विरुद्ध कर रहे हो जो कर रहे हो। अगर चाहिए टमाटर तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो उसी तरह अगर दिन रात बीमारी बोल रहे हो, दिन रात डर के शब्द बोल रहे हो, दिन रात चिंता बोल रहे हो, दिन रात कमी घटी बोल रहे हो, और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो कि मेरा जीवन बदल दे, प्रभु बोलेगा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि तू गलत बीज बो रहा है। तुमने गलत बीज को बोया है और तुम उम्मीद कुछ और कर रहा है, कभी पूरा नहीं होगा। कितने भी प्रीचरों से अपने सर पे हाथ रखवा लो, नहीं होगा। एक ही चीज होगा, तुम टकला हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
टकला हो जाएगा, इससे आगे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? कभी भी याद रखो, प्रीचर का हाथ तुमको चंगाई नहीं देगा, ईश्वर का वचन तुम्हें चंगाई देगा। आमीन। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बाइबल में किधर भी ये नहीं लिखा है कि तुम गौरी को जानोगे, तुम गणेश को जानोगे, तुम डेंजिल को जानोगे तो ये लोग तुमको स्वतंत्र कर देंगे। नहीं, बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? मैं तीसरे दिन तुम लोग को अधिकार के विषय में पढ़ाने वाली हूँ। जितने भी बीमार है सबको तीसरे दिन लेके आओ। तीसरे दिन नहीं, एक्चुअली कल ही से लेके आओ, क्योंकि अंदर वचन नहीं जाएगा तो विश्वास नहीं आएगा। विश्वास नहीं आएगा तो हमसे कितने भी हाथ रखवा लो, कुछ नहीं होने वाला। समझ आ रहा है आप लोगों को? बाजू वाले को हिला के बोलना, बदलाव लाने वाली पीढ़ी बनो। जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ, हिलाओ जोर से, हिलाओ, उधर हिलाओ, मां को हिलाओ, बोलो बदलाव लाने वाली पीढ़ी बनो। कम ऑन, बच्चे क्रिस्ती मत बनो। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो, बच्चे क्रिस्ती मत बनो। बोलो बोलो बोलो, बच्चे क्रिस्ती मत बनो, सयाने क्रिस्ती बनो। मैच्योर्ड, बी अ मैच्योर्ड विश्वास, मैच्योर्ड सयाने विश्वासी बनो, मैच्योर्ड क्रिस्ती बनो। या बच्चे क्रिस्ती मत बनो। हो गया, बच्चों का समय गया, अब यूथ। परमेश्वर को चाहिए रिवाइवल लाने वाली पीढ़ी। आमीन। बोलो हाथ उठा के, मैं बदलाव लाने वाली पीढ़ी हूं। आमीन, 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 हालेलुया। अगर पूरा दिन मुंह में समस्या है तो मैं आपसे कह रही हूं वही आपका जीवन होगा। आज से इवन हम लोग ने अपनी जबान को आदत लगाई है। पता है, शुरुआत में नहीं होगा। आदतें कभी भी एक दिन में लगती है क्या? एक दिन में आदत कभी नहीं लगेगी। स्टेप बाय स्टेप। बट प्रेज द लॉर्ड, शुरू करो। हो सके पहले दिन आपने 100 शब्द बोले जिसमें से 90 संसार के बोले, लेकिन प्रेज गॉड 10 तो वचन के बोले ना। शुरुआत हुई कि नहीं हुई? प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, और वो दिन आएगा जीवन में जब भी मुंह खुलेगा वचन के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। हालेलुया। आज हमारे साथ वैसा है, हमने ट्रेन किया अपनी जबान को। जस्ट एग्जांपल देती हूँ, ओके? अगर मान लो मेरा सरदर्द भी हो रहा है, ओके, तो बताना है, क्योंकि हमको एग्रीमेंट प्रेयर करनी है साथ में। तो कैसे बताना है? मैं जाती हूँ और उसको बोलती हूँ, डेंजिल आज मेरा सरदर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? वो समझ जाता है। फिर हम साथ में प्रेयर करते हैं, उसको रिब्यूक करते हैं, उसको उखाड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बदन को गर्मी नहीं लगता है, लेकिन हम हर बार क्या बोलते हैं? ओ ठंडी बहुत ज्यादा है। क्या बोलता है? ठंडी बहुत ज्यादा है। जो बोलोगे वैसा ही होगा। हम सवेरे से बोल रहे ठंडी बहुत ज्यादा है, ठंडी बहुत ज्यादा है। पंखा मिला कि नहीं मिला? पंखा मिला कि नहीं मिला? तो ठंडा लग रहा है ना। जो बोलोगे वही होगा। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ आ रहा है? तो आज से जीवन बोलना, मृत्यु मत बोलना। बोलो बाजू वाले को, जीवन बोलो, मृत्यु मत बोलो। पढ़ो वापस, सुक्ति 18:21। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। अभी मुझको बताओ, ये तो हम समझ गए जीवन वचन है, मृत्यु वचन के खिलाफ वाली चीजें है। सही है कि नहीं? तो अगर इतना ही डेंजर था तो परमेश्वर ने मृत्यु क्यों हमारी जबान पे दिया? सिर्फ जीवन दे सकता था कि नहीं? हेलो, सिर्फ परमेश्वर जीवन हमारे जबान पे दे सकता था कि नहीं? मृत्यु क्यों दिया? अरे बाबा, क्या लगता है क्यों दिया? अरे कुछ लगता है कि नहीं लगता है तुम लोग को? गलत होने पे इधर कोई तुमको फांसी पे चढ़ाने वाला है? सीखने को आया है कि नहीं? तो गलत सीखेंगे। क्या लगता है मृत्यु क्यों दिया? लेकिन उधर लिखा है कि जीवन और मृत्यु मनुष्य के जबान पे, शैतान के जबान पे थोड़ी ना लिखा है।
तो क्यों दिया? मृत्यु, मृत्यु सच्चाई है? बाइबल बोलती है कि मृत्यु सच्चाई है? सच्चाई का अर्थ क्या है? वचन। मृत्यु कहां से हुआ वचन? मृत्यु तो जीवन है भाई। हालेलुया। मृत्यु परमेश्वर ने हमारे जबान पे इसीलिए दिया है ताकि वो चाहता है कि हम मृत्यु को बोले। सब ऐसे देख रहे ये क्या कर रही है? अभी वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी मृत्यु मत बोलो, मृत्यु मत बोलो, और अभी बोलती है मृत्यु बोले। सो कंफ्यूजिंग। यस, पूरा सुनो, आधा सुन के जज कभी मत करना, पूरा सुनो। परमेश्वर हमसे चाहता है हम मृत्यु को बोले। अगर वो कहता है जीवन और मृत्यु मनुष्य की जीवा पे है, तो उसने क्यों हमारे जीवा पे मृत्यु दिया है? क्योंकि हम मृत्यु को बोले। लेकिन आज तक हम मृत्यु अपने लिए बोल रहे थे, अपने परिवार के लिए बोल रहे थे, अपने प्रियजनों के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो ये नहीं चाहता। वो चाहता है तुम मृत्यु तो बोलो, लेकिन मृत्यु बीमारी पर बोलो, मृत्यु गरीबी पर बोलो, मृत्यु डर पर बोलो, मृत्यु चिंता पर बोलो, मृत्यु शैतान के हर एक कार्य पर बोलो। आमीन। श्राप दो उसे, बोलो मृत्यु। लेकिन हम लोग उल्टा कर रहे हैं। हम किसको श्राप देता है? बीमारी को देता है क्या, या मनुष्य को देता है? तो उल्टा कर रहा है कि सीधा कर रहा है? मृत्यु इसीलिए दिया क्योंकि तुम मृत्यु का इस्तेमाल शैतान के लिए करो और जीवन खुद के लिए करो। लेकिन इधर उल्टा हो रहा है। हालेलुया। तो आज से मृत्यु तो बोलो, लेकिन अपने लिए नहीं, शैतान के हर एक कार्य पे मृत्यु बोलो। हिलाओ, जोर से हिला के बोलो बाजू वाले को, मृत्यु तो बोलो लेकिन शैतान पर बोलो। जोर से कम ऑन, जोर से हिलाओ। इधर के ठंडे लोग डंडा के रहते, बोलो, हिलाओ बाजू वाले को, बोलो मृत्यु तो बोलो, शैतान पर बोलो। जोर से हिलाओ, जोर से। किस पर बोलना है? मृत्यु या अपने पर बोलना है? और जीवन किस पर बोलना है? खुद के लिए। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्या हुआ? वचन हाँ, सबका ऊपर से गया। ये ऊपर से गया कि पढ़ाया हुआ? वचन कैसे जाना चाहिए पता है? कानों से होकर। मेरे एक हाथ में माइक है, लेकिन तुम दोनों हाथों से करना। कैसे जा रहा है वचन? किसका ऐसे जा रहा है, किसका ऐसे जा रहा है? तो कैसे जा रहा है दिखाओ सबको ही। हाँ, साउंड भी जरूरी है। कैसे जा रहा है वचन? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो आज से समस्या बोलना है कि समाधान बोलना है? बोलो, बाजू वाले को जोर से हिला के बोलो, समस्या मत बोलो, समाधान बोलो। अंधियारा मत बोलो, उजियारा बोलो। आमीन। समझे कि ना समझे रे? तो आज से जीवन बदलना है तो परमेश्वर को शब्दों को बदलना है। क्या करना है? चलिए खड़े हो जाएंगे, सब कोई खड़े हो जाएंगे। ये समय है उन शब्दों को रद्द करने का जो हमारे मुंह से गलती से गलत निकल गए हैं। आज उसको रद्द करेंगे और आज के बाद ध्यान देंगे कि मुंह से क्या निकल रहा है। सब कोई अपनी आंखों को बंद करेगा। अब आंखों को बंद मतलब इधर देखो, मेरी तरफ देखो। मांडर के लोग ऐसी वाली आंखें बंद नहीं। कैसी वाली आंखें बंद? ऐसी वाली। बंबई वाली आंखें बंद करना, मांडर वाली आंखें मत बंद करना। चलो सब कोई अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद आबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मेरे पीछे दोहराइए, प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मैं नहीं जानती थी शब्दों में इतना सामर्थ है, लेकिन आज मैं जान गई
मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जाने अनजाने में अपनी मुंह से मैंने गलत शब्द बोए हैं। प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे मुंह से निकले हुए हर एक नकारात्मक शब्द को, हर एक शैतानी शब्द को मैं रद्द करती हूं। मैं उस पर आपका लहू लगाती हूं। मैं विश्वास करती हूं वो सारे गलत शब्द मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से रद्द हो गए हैं यीशु के नाम से। प्रभु यीशु, मैं घोषणा करती हूं आज के बाद मेरे जबान से, मेरे मुंह से हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन निकलेंगे। जीवन निकलेगा, श्राप नहीं, आशीर्वाद निकलेगा यीशु के नाम से। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो माता मरियम की। हालेलुया। चलिए अब 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। प्लीज कोई देर मत करना। 10 मतलब 10